नमस्कार दोस्तों, ट्रंप खबरों में दिवाली के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब खबर निकल के आ रही है, जी हाँ, वही $1 लाख की H-1B वीजा की फीस को लेके कुछ और क्लैरिफिकेशंस के बारे में, जिसमें भारतीयों को और थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं प्यारे साथियों कि ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या और चीजें क्लियर करी हैं जिससे भारतीयों को थोड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में, और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको इसकी भी डिटेलिंग दे देती हूँ। तो साथियों, आप बढ़िया तरीके से जानते होंगे कि 19 सितंबर की कहानी है, जब ट्रंप ने एक प्रोक्लेमेशन पे साइन करा था और कहा था कि सुन लो बाहर वालों, हमारे यहाँ आना है और हमारी कंपनियों को तुमसे काम कराना है तो कंपनियों को देने पड़ेंगे $1 लाख, और ये लागू होगा 22 सितंबर के बाद से, मतलब 21 सितंबर के बाद से। और इसी को सुन के हगड़म तगड़म मच गया था, आफत आ गई थी। सब लोग जो आए थे अपने अपने घर, वो तड़ातड़ भागने लगे थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि H-1B वीजा सबसे ज्यादा अवेल करने वाले हैं भारतीय इंडियंस, जो वहां जाते हैं और पैसा कमाते हैं। और ये सुन के सबकी चौंक ले ली थी। और हुआ ये था कि सारी कंपनीज ने भी सोचा कि अब क्या करा जाए, भारतीय सस्ते पड़ते हैं अमेरिकन के कंपैरिजन में। और ट्रंप का यही मानना था, या भारतीय क्या मतलब बाहर के लोग, ट्रंप का यही मानना था कि अगर हम इस प्रकार की कोई फीस लगा देंगे तो इससे ये कंपनियां ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन को हायर करेंगी कंपैरेटिवली टू फॉरेनर्स, जिसमें ज्यादातर इंडियंस होते हैं। बहरहाल इस बात को थोड़ा थोड़ा क्लैरिफाई करा गया फिर बाद में, जैसे कि क्या ये फीस एक साल में एक बार डाल देनी होगी, तो उन्होंने कहा नहीं। ट्रंप को भी कहा गया कि फिर से ये चिकन आउट हो गए हैं कि भैया ये वन टाइम फीस होगी। फिर इनसे कहा गया कि भैया जो एग्जिस्टिंग है उनको भी देनी पड़ेगी, नहीं जिनके पास एग्जिस्टिंग है या एग्जिस्टिंग अप्लाइड है या इशूड है उनको नहीं देनी पड़ेगी। तो बहुत सारी ऐसी बातें क्लैरिफाई करी गई। अब उसमें से 1, 2, 3, 4 सवाल और रह गए थे, जैसे कि अभी के स्टूडेंट्स जो हैं उनका क्या उनको भी फिर H-1B वीजा के लिए फीस देनी पड़ेगी जो यूएस में है। या एक सवाल था कि कोई कंपनी में काम कर रहा है, अगर उस कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करेगा क्या उसको देनी पड़ेगी। तो इन सारे में से कई सवालों के जवाब यहाँ पे दिए गए जो मैं आज आपको बताऊंगी। साथ ही साथ आपको बता दूं, इस वीजा को लेके छोटी मोटी बातें नहीं चल रही है। इसमें मेजर यूएस के जो बिजनेस ग्रुप हैं उन्होंने ट्रंप के इस डिसीजन को सू भी करा है। साथ ही साथ आपको बताऊं, यूएस के चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी कोर्ट गया है और सू करा है ट्रंप को इस $1 लाख की H-1B वीजा को फीस को लेके। और करे भी क्यों ना दोस्तों, आपको बताऊं कंपनियों को बहुत सस्ता पड़ता है बाहर से, और ये पगला आदमी जबरदस्ती के लिए अपने यहाँ के लोगों को जो यही चेक करते रहते हैं, लेट मी चेक, उनको जबरदस्ती नौकरी दिलाने के पीछे पड़ा है। इमिग्रेंट्स जो अच्छे इमिग्रेंट्स है, इलीगल तो कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, गलत को कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, बस अच्छे इमिग्रेंट जो आपकी इकोनॉमी में सहायता दे रहे हैं, जिससे बिजनेसेस को फायदा हो रहा है। अगर आप इस प्रकार से नई नई चीजें लाओगे सतरंगी, तो इससे कंपनीज को तो लॉस हो गए, लेकिन ट्रंप का क्या, उनको अपना ईगो फैक्टर, और उनको लगता है कि वो अमेरिका को ग्रेट बना रहे हैं। बहरहाल ये सब परपंच तो बाद में करेंगे। आप यहाँ देख सकते हो कि यूएस ने फर्दर रिलैक्स करा है $1 लाख की फीस को H-1B वीजा फी नॉर्म्स को लेके। और आप ये दुनिया भर की बातें करो, बट इसमें एक कैच भी है, इतनी तारीफें करने की जरूरत नहीं है। क्या ट्रंप ने कुछ रिलैक्सेशन दे दिया है? तो दोस्तों ऐसी बात यहाँ पे नहीं है, गौर से समझिएगा कि कहानी है क्या। तो देखिए, इसमें यूएस की सरकार ने कोई रिलैक्सेशन नहीं करा इस कंट्रोवर्शियल $1 लाख की फीस वाले H-1B वीजा को। इंस्टेड यूएस के सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज ने, दैट इज USCIS ने एक क्रूशियल एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन इशू करा है अक्टूबर 20 को, जो आपका जो स्कोप है कि किसे पे करना है किसे नहीं पे करना है इस $1 लाख की फीस को, उसको क्लैरिफाई करता है और उस पेमेंट वाले सेक्टर वाले लोगों को कम करता है। देखो, ये रिलैक्सेशन एक अच्छा रिलीफ है, जिससे हजारों लोगों को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, साथ में प्रोफेशनल जो ऑलरेडी यूएस में रह रहे हैं, उनको काफी फायदा मिलेगा। आइए मैं आपको समझाती हूँ
हूं कि है क्या, बट उसके पहले मैंने आपको डिटेल दे दी कि 19 सितंबर को यहाँ पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रोक्लेमेशन साइन किया था, जिसके माध्यम से $1 लाख की फीस कुछ सर्टेन H1B वीजा पिटीशंस जो फाइल होती 21 सितंबर के बाद उन पे लगाया जा रहा था। और ये एम्प्लॉय नहीं, मतलब जो नौकरी करने जा रहा था वो नहीं पे करता, बल्कि एम्प्लॉयर जो यहाँ पे उसको हायर कर रहा था वो पे करता। ठीक है, इससे पूरे ही दुनिया भर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होने लगा, खासकर इंडियंस के बीच में, क्योंकि सबसे ज्यादा H1B वीजा को अवेल करने वाले इंडियंस ही होते हैं। तो स्टूडेंट वगैरह सबको लेके जो बातें मैंने आपको अभी क्लियर कर ली, तो अभी क्या और बातें क्लियर करी गई हैं, आइए उसके बारे में मैं जानकारी देती हूँ। दोस्तों, जो नए USCIS की गाइडेंस के तहत जो अक्टूबर 20 को इशू हुई है, उसके हिसाब से क्लैरिफाई करता है कि जो $1 लाख की फीस है वो अप्लाई नहीं होती है मेजर कैटेगरीज में। कौन सी मेजर कैटेगरीज? पहली चीज, चेंज ऑफ स्टेटस, मतलब जैसे कोई इंडिविजुअल ऑलरेडी यूएस में है और उसके पास एक वैलिड नॉन इमिग्रेंट वीजा है। नॉन इमिग्रेंट वीजा में कई हो सकते हैं, जैसे कि F1 स्टूडेंट वीजा हो सकता है या L1 इंट्रा कंपनी ट्रांसफर फी वीजा हो सकता है। किसी भी प्रकार से उसके पास अगर नॉन इमिग्रेंट वीजा है और वो अप्लाई करना चाहता है, उस वीजा के स्टेटस में चेंज करना चाहता है। सपोज करिए कि किसी स्टूडेंट के पास F1 वीजा है और अब वो चाहता है कि H1B वीजा वो अप्लाई करे, तो स्टेटस चेंज हो रहा है ना वीजा का, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी $1 लाख की फीस एग्जेम्प्ट है। तो ये बहुत बड़ा बिगेस्ट रिलीफ है, खासकर उन इंडियन स्टूडेंट के लिए जो कि F1 दैट इज OPT स्टेम OPT वीजास पे रह रहे थे। तो अब मसला क्या है कि वो स्टूडेंट जो वहां पर रह रहे थे ऑलरेडी, उनको ये था कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ से नौकरी करने लगा और मुझे H1B वीजा चाहिए होगा, तो क्या फिर मेरे एम्प्लॉयर को $1 लाख देना होगा, तो मेरा यहाँ पढ़ना बेकार हो जाएगा, हम तो फ्रेशर हैं, कोई हमारे लिए देगा नहीं। तो ये चीज क्लैरिफाई करी गई है कि ऐसे लोगों के लिए ये फीस एग्जेम्प्ट कर दी गई है, नहीं ली जाएगी। दूसरा और भी बात है, एग्जिस्टिंग जो अभी के H1B वीजा होल्डर हैं, जिनके पास अभी H1B वीजा है, अगर वो चाहते हैं कि अपने स्टे को और बढ़ाना चाहें, 2 बार बढ़ सकता है, और उन्होंने बढ़ाने एक्सटेंड करने के लिए मान लीजिए अप्लाई करा, तो ऐसे लोगों को भी फीस देने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को भी एग्जेम्पशन मिल गया है। उसके अलावा तीसरा, अमेंडमेंट्स एंड एम्प्लॉयर चेंजेस। समझिए, अभी मान लीजिए करंट H1B वीजा होल्डर्स जो कि एम्प्लॉयर बदलना चाहते हैं, मान लीजिए इस कंपनी में कोई काम करता है और अब इस कंपनी में जाना चाहता है, तो ऐसे केस में यहाँ पे समझिए कि एक अमेंडमेंट पिटीशन जो वो फाइल करेगा ये प्रॉपर एग्जेम्प्ट होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से इस कंपनी से उसने छोड़ा और इस कंपनी में अगर वो आ रहा है तो उसको फिर से इस वाले एम्प्लॉयर को 1 लाख फीस देनी पड़ेगी। जी नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। एम्प्लॉयर चेंजेस में भी, अमेंडमेंट में भी ये चीजें नहीं होंगी, एग्जेम्प्ट है। तो अब लागू किस पे होंगी? एग्जिस्टिंग वीजा होल्डर्स, कोई भी ऑलरेडी मान लीजिए, अभी ऐसा समझिएगा लागू किस पे होगी मैं आपको बताऊंगी, फिलहाल समझिए एग्जिस्टिंग वीजा होल्डर जो है, मतलब कोई ऑलरेडी मान लीजिए वैलिड जिसके पास H1B वीजा है या अप्रूव पिटीशन है जो कि 21 सितंबर से पहले उसने फाइल कर दी थी या 21 सितंबर से पहले उसके पास वीजा आ गया था, तो उसको भी कोई जरूरत नहीं है फीस देने की किसी भी प्रकार से। इवन जब वो ट्रैवल भी कर रहा है अगर बाहर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक सवाल आपके मन में आया होगा कि फिर कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये $1 लाख की फीस देनी पड़ेगी। आइए मैं आपको बता दूं। देखिए, इस फीस को काफी कम लोगों के लिए कर दिया गया है, जैसे कि अब कोई व्यक्ति अगर नए तौर पे H1B वीजा एप्लीकेंट्स हैं जो कि यूएस के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ये $1 लाख की फीस देनी पड़ेगी। दूसरी बात कि जो $1 लाख है ये फीस है, ये अप्लाई होती है H1B पिटीशन पे जो कि फाइल हुई है फॉर अ बेनिफिशियरी जो कि यूएस के बाहर का है एंड उसके पास इस वक्त तक वैलिड H1B वीजा नहीं है। उसके अलावा ये प्राइमरली आप समझिए इंपैक्ट करेगा नए H1B वीजा लॉटरी विनर्स को। आपको बताऊं, ये वीजा के लिए कोटा है, वहां पे उस कोटे के कंपैरेटिवली बहुत गुना ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं, तो वहां पे एक लॉटरी सिस्टम के माध्यम से जो है वो उसको निकाला जाता है। तो अब इसके ऊपर भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन घाघ लगाए बैठा हुआ है। बहरहाल इन लोगों को अफेक्ट करेगा ये जो मामला है नया जो मैंने आपको बताया, तो ये काफी नैरो कर दिया गया है। कुल मिला के देखा जाए तो ये चिकन आउट ही है, और बाकी जिस प्रकार से इनके अपोज में जा रहे हैं, देखिए कितने दिनों तक ये चीज प्रॉपर वर्क करती है या नहीं करती है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में बताइए। और दोस्तों
50% फ्लैट ऑफ चल रहा है वर्चुअल लाइब्रेरी पे, तो ज्वाइन करिए इसको मात्र 49 रुपीज पर मंथ में। घर बैठे किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, जाड़ा गर्मी हो या बरसात। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @sirfayasales और टेलीग्राम पे। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हर जगह फॉलो करिए, डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी। और ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।